नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट को लेकर यहाँ पर एक अंतिम प्रयास और अंतिम विकल्प सबका साथ क्यों है ज़रूरी और ये अभ्यर्थी हो सकते हैं डीवी से बाहर। तो मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी सूचना है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा निवेदन भी आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और रिज़ल्ट से पहले कोर्ट मैटर को निस्तारित करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है। और अंतिम विकल्प आपके पास क्या है, अगर इसके संबंध में यहाँ पर बात किया जाए तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जैसे ही आपकी आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लगने के बाद जो है आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और देखिए, कुछ अभ्यर्थी तो एक्टिव होते हैं 2-4 की संख्या में कि वो आयोग जाते हैं, विभाग जाते हैं या मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी देने गए, लेकिन कुछ ही होते हैं, कुछ ही अभ्यर्थी होते हैं जो एक्टिव होते हैं। बट ये तो आप कर सकते हैं, घर बैठे ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं और भी कुछ ऐसे कार्य आप अपनी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े इसके लिए आगे आकर कर सकते हैं, जो कि आपको करना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ आपको अन्य भर्ती की तैयारी भी करते रहना है, किसी एक भर्ती को लेकर आपको बैठना नहीं है, क्योंकि आप सभी जान लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें कम से कम आप मान के चलिए कि 2.5 से 3 साल का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है। विज्ञापन आने के बाद से इतना टाइम तो लगता ही है, 5-6 साल लग जाए तो उसमें भी कोई वो आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं क्या है भर्तियों का हाल। तो प्रयास आपको इस समय क्या करना है कि आपको जो है ज्ञापन देना है। ठीक है, ज्ञापन देना है आपको। और ये ज्ञापन आपके लिए जो है क्या है कि आप अगर ज्ञापन देते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी आप धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं कि ज़्यादा की संख्या में आप इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे, तो ये तो अभी संभव नहीं है। तो आप ज्ञापन दे सकते हैं। ज़्यादातर इस समय चुनाव का मौसम है, आप सभी देख रहे हैं चुनाव जो माहौल है, तो आप जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे सकते हैं कि वो लोग आपकी बात जो है वो शासन तक पहुंचाएं। इसके लिए आप ज्ञापन दे सकते हैं, क्योंकि देखेंगे जो अभी आपका केस स्टेटस है उसमें आपकी कोई डेट नहीं देखने को मिल रही है सुनवाई के लिए, किस डेट को सुनवाई होगी। और संभवतः जैसे होली की छुट्टियां बीत गई हैं, अब उम्मीद बढ़ गई है कि आपको डेट जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी ही देखने को मिलेगा, लेकिन बस ये है कि एक बार कम से कम एक डेट तो निर्धारित हो कि इस डेट को सुनवाई होगी। वो तो अलग बात है कि उस डेट पे फाइनल सुनवाई हो पाएगी कि नहीं, पहले डेट निर्धारित करवाना है। और इसके लिए जो है आपको आगे आना चाहिए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से उन लोगों को आप ज्ञापन दीजिए आपकी भर्ती में प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर। और मुख्यमंत्री जी से आप उसमें निवेदन कर सकते हैं अपने ज्ञापन में, अपनी भर्ती संबंधित जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से वो अपना रख सकते हैं अपनी मांग को। ये आपके पास एक अंतिम विकल्प होगा। और इसके साथ ही साथ जो ट्विटर कैंपेन है वो भी एक अच्छा विकल्प है आपकी भर्ती में, क्योंकि आप लोग ट्रेंड नहीं करवा पाते हैं अपने हैशटैग को। आप देखेंगे अलग अलग भर्तियां हैं, जैसे यूपी पुलिस की भर्ती थी, पेपर लीक का मैटर था, हैशटैग ट्रेंडिंग में आया और पेपर लीक को सरकार ने मान लिया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, चूँकि साक्ष्य भी मिले सरकार को तो सरकार ने माना। ARO पेपर लीक का मैटर था, आपकी यूपी की ही वैकेंसियां हैं ये सब। तो देखिए, हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाने के लिए भी आपको, आप सभी अभ्यर्थी, यहाँ पर लगभग 34,000 अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दिया है। ठीक है, वो अलग बात है कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, ये तो आप सभी या फिर हमारा भी एक अनुमान ही केवल है। ठीक है, ये तो है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि जिनका जो विशेष विषय मांगा गया है वो आपका ग्रेजुएशन में तीनों वर्ष है तो आप 100% एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर तीनों वर्ष आपका वो विशेष विषय है। बट अगर वो विषय आपका लास्ट ईयर नहीं है तो 1% आपको कन्फ्यूज़न होगा, सबको होगा, हमें भी है कि ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट ईयर में अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो वो अभ्यर्थी एलिजिबल ना हो, बाहर हो जाएं। ठीक है, बीएससी वाले ये तो सबको कंफर्म है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। आपने बीए अगर किया है, आपका होम साइंस है तीनों साल, या फिर जो समाजशास्त्र जो आपके विशेष विषय मांगे गए हैं, अगर वो आपका तीनों ईयर है तो
आपने ग्रेजुएशन बीए में किया है, यानी कि बीए आपका है ग्रेजुएशन में, तो आप 100% एलिजिबल हैं। बट अगर आप बीएससी है तो वहाँ पर लेकिन लग जा रहा है, ठीक है, लेकिन लग जा रहा है, तो वो बाद की बात है। क्या होगा, डीवी से बाहर होंगे या फिर जो है डीवी के बाद बाहर किया जाएगा उन अभ्यर्थियों को, वो तो अलग बात है। लेकिन इतना तो आप मान के चलिए कि जो लोग एलिजिबल हैं इस भर्ती में, कम से कम मिनिमम नंबर वाले अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन यहाँ पर की उम्मीद बन रही है, क्योंकि एलिजिबिलिटी को लेकर इशू है आपकी भर्ती में, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम आप अगर नंबर है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद के साथ आप लोग प्रयास करिए कि आपका हो जाएगा। अगर प्रयास आप करते हैं तभी जल्द से जल्द आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो सभी लोग एक साथ होकर इस ज्ञापन में जो है सहयोग करिए। जो भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को आपको ज्ञापन भेजना है। इसके साथ ही साथ ट्विटर कैंपेन आप करिए, ठीक है। लेकिन एकजुट होकर अगर सबका साथ होगा, 34,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, मान लीजिए यहाँ पर अगर 1,000 लोगों ने भी एक्टिव होके अपना ये कार्य कर लिया, तो भी आपको उसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। तो बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को अपडेट दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।